श्री कृष्ण कहते हैं, हे रिया, हे मनुष्य, लोग क्या कहेंगे ये डर तुझे सिखाया गया है। ये तेरा स्वभाव नहीं। बच्चा पैदा होता है तो वो किसी की राय नहीं मानता। वो रोता है जब दुख हो, हंसता है जब खुशी हो। ये तेरा असली स्वभाव है। लोग बाद में आए और उन्होंने तेरी आवाज़ दबाना सिखाया। दोस्तों, भगवत गीता का सार के 31वें अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है रिया की, एक 25 साल की लड़की जो हर फैसला दूसरों की राय से लेती थी। क्या पहनूं, लोग क्या कहेंगे, क्या खाऊं, लोग क्या कहेंगे, कौन सी नौकरी, लोग क्या कहेंगे। और एक दिन जब उसे पता चला कि ये लोग कौन हैं, तो सब बदल गया। लोग क्या कहेंगे, ये डर कहाँ से आता है? दूसरों की राय और उससे मुक्ति, आत्मसम्मान। गीता की नज़र से अपनी आवाज़ कैसे वापस पाए? श्री कृष्ण कहते हैं अपनी राय के बारे में। मुंबई, एक शाम। रिया सिंह 25 साल, आईने के सामने बैठी थी। नई ड्रेस पहनी। माँ ने कहा था यह पहन। दोस्त ने कहा था यह रंग तुझ पर जचेगा। बॉस ने कहा था ऑफिस में यही पहनना। रिया ने सोचा मुझे क्या पसंद है, और जवाब नहीं मिला। उसने और सोचा मेरी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, मेरा पसंदीदा खाना क्या है, मुझे किस काम में खुशी मिलती है। हर सवाल पर माँ की राय याद आई, दोस्तों की पसंद याद आई, और रिया की अपनी राय कहीं नहीं थी। जो हमेशा दूसरों की राय से जीता है, एक दिन पूछता है मैं कौन हूँ। प्रोफेसर ने कहा था जब खुद से सवाल करना हो यह खोलना। श्रीमद् भगवत गीता रिया ने खोली और एक श्लोक पर नजर उठी। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान अवसादेत आत्मव्यात्मनो बंधुरात्म रिपुरात्मना। अपना उद्धार खुद करो, खुद को मत गिराओ। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। रिया रुकी। अपना उद्धार खुद करो, पर मैंने तो कभी खुद को उद्धार करने दिया ही नहीं, हमेशा दूसरों पर छोड़ दिया। दोस्तों नमस्कार, भगवत गीता का सार के 31वें अंक में आपका स्वागत है। आज रिया की कहानी के जरिए जानेंगे गीता के वो 5 सत्य और श्री कृष्ण के वो शब्द जो हर उस इंसान के लिए हैं जो दूसरों की राय में खो गया है। पहला सत्य, लोग क्या कहेंगे ये डर सिखाया गया है। रिया को याद आया 5 साल की उम्र में रोई थी जब गिरी। माँ ने कहा था रो मत, लोग देख रहे हैं। 10 साल में नाचना चाहती थी। पिता ने कहा था लड़कियां ऐसे नहीं नाचती, लोग क्या सोचेंगे। 15 साल में अपनी राय रखी थी। रिश्तेदार ने कहा था बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, लोग क्या कहेंगे। 25 साल में लोग उसके भीतर बस गए थे। हर फैसले पर लोग पहले बोलते थे, वो बाद में। और गीता बोली लोकवत्तु लीला कैवल्यम, संसार एक लीला है, इसे लीला की तरह देखो। रिया ने सोचा लोग एक लीला है और मैं इस लीला में इतनी डूब गई कि खुद को भूल गई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे रिया, हे मनुष्य, लोग क्या कहेंगे ये डर तुझे सिखाया गया है। ये तेरा स्वभाव नहीं। बच्चा पैदा होता है तो वो किसी की राय नहीं मानता। वो रोता है जब दुख हो, हंसता है जब खुशी हो। ये तेरा असली स्वभाव है। लोग बाद में आए और उन्होंने तेरी आवाज़ दबा सिखाया। लोग कौन है ये? जब हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, तो सोचो वो लोग कौन है। क्या वो हमारी परवाह करते हैं? क्या वो रात को हमारे बारे में सोचते हैं? क्या वो हमारे सपनों के लिए जिम्मेदार हैं? नहीं, वो लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, हमारे बारे में 2 मिनट से ज्यादा नहीं सोचते। तो हम उनकी 2 मिनट की राय के लिए पूरी जिंदगी क्यों बदले? जो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते, उनकी राय तुम्हारी जिंदगी क्यों बदले? आज ये करें जो काम आप लोग क्या कहेंगे के डर से नहीं कर रहे, ठीक उसे लिखें और फिर लिखें वो कौन है जो यह कहेंगे। उनके नाम लिखें और पूछें क्या ये लोग मेरे लिए जिम्मेदार हैं? उत्तर आएगा। दूसरा सत्य, आत्मसम्मान, परमात्मा का उपहार। रिया ने अपनी पुरानी डायरी निकाली, 10 साल पहले की। पहले पन्ने पर लिखा था मुझे एक दिन अपनी खुद की कविताओं की किताब लिखनी है। रिया रुकी। यह कब लिखा था और यह सपना कहाँ गया? माँ ने कहा था कविताओं से क्या होगा, और मैंने मान लिया। और गीता बोली समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। ये भजन्ति तु माँ भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब प्राणियों में समान हूँ, न मेरा कोई शत्रु है न प्रिय। जो मुझे भक्ति से भजते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें। रिया ने पढ़ा मैं सब में समान, यानी मैं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ जितना कोई और। कोई मुझसे बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, तो दूसरों की राय मेरी पहचान क्यों तय करे? श्री कृष्ण कहते हैं, हे रिया, हे मनुष्य, मैंने तुझे अपनी छवि में बनाया। तू जो है वो मेरी रचना है। जब तू दूसरों की राय से खुद को छोटा मानता है
तो तू मेरी रचना को छोटा मानता है और ये मुझे स्वीकार नहीं। तू महत्वपूर्ण है, तेरी आवाज महत्वपूर्ण है, तेरे सपने महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान कैसे खोता है? आत्मसम्मान एक बार में नहीं खोता, वो धीरे धीरे खोता है। हर बार जब कोई कहे तुम गलत हो और हम मान लें, हर बार जब कोई कहे तुम कम हो और हम स्वीकार कर लें, हर बार जब हम अपनी राय दूसरे की राय के लिए छोड़ दें, धीरे धीरे हम खुद से दूर होते जाते हैं और एक दिन आईने में देखते हैं और पहचान नहीं पाते। गीता कहती है तू परमात्मा की रचना है और परमात्मा की रचना कभी कम नहीं होती। जो खुद को जानता है उसे किसी और की पहचान की जरूरत नहीं। आत्मसम्मान वापस पाने का तरीका, हर सुबह आईने में खुद को देखें और मन में कहें मैं परमात्मा की रचना हूँ, मैं पूर्ण हूँ। यह एक वाक्य अजीब लग सकता है पर रोज इसका असर दिखेगा। तीसरा सत्य, सबको खुश करना संभव नहीं, जरूरी भी नहीं। रिया ने एक हिसाब लगाया, पिछले 1 महीने में कितनी बार उसने हाँ कहा जब मन न था, कितनी बार उसने काम किया जो वो नहीं करना चाहती थी, कितनी बार उसने अपनी जरूरत दूसरों की जरूरत के लिए छोड़ी। गिनती 20 से ज्यादा थी और उसमें से एक बार भी वो खुश नहीं हुई। और गीता बोली नहीं कश्चित क्षण भी जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, पर कर्म अपने धर्म के अनुसार हो। रिया को समझ आया, मैं कर्म कर रही थी पर दूसरों के धर्म के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं हे रिया, हे मनुष्य, सबको खुश करना न संभव है न जरूरी। जब तू सबको खुश करने की कोशिश करता है तो तू खुद को नाखुश करता है, और एक नाखुश इंसान दूसरों को क्या खुश देगा? पहले खुद खुश हो फिर दूसरों को दे। न कहना सीखना जरूरी है। हम न कहने से डरते हैं, सोचते हैं वो बुरा मान जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे। पर सच ये है, जो लोग तुम्हारे न को स्वीकार नहीं कर सकते वो तुम्हारे रिश्ते नहीं तुम्हारी सेवा का इस्तेमाल करते थे। गीता कहती है अपना धर्म निभाओ, और अपना धर्म कभी कभी न कहना भी होता है। ना एक पूरा वाक्य है, उसे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं। न कहने का अभ्यास। आज एक छोटी बात में न कहें, जो आप नहीं करना चाहते वो मत करें, बिना माफी मांगे। बस कहें ये मेरे लिए संभव नहीं। ये एक न आत्मसम्मान की शुरुआत है। चौथा सत्य, अपनी आवाज सबसे बड़ी पहचान। रिया ने पुरानी डायरी बंद की, एक नई डायरी निकाली और लिखा आज से मैं खुद के लिए लिखूंगी। लोग पढ़ें या नहीं कोई फर्क नहीं। पहली कविता आधे घंटे में लिखी। उसने पढ़ा और मुस्कुराई, यह मेरी है। और गीता बोली यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है और सब में मुझे देखता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वो मुझसे कभी दूर नहीं होता। प्रिया समझी, जब मैं अपनी आवाज में बोलती हूँ तो मैं परमात्मा की उस रचना को जीती हूँ जो मैं हूँ, और जो अपनी पूर्णता में जीता है वो परमात्मा के करीब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं हे रिया, हे मनुष्य, जब तू अपनी आवाज में बोलता है तो तू मेरी आवाज बोलता है। मैंने हर आत्मा को एक अलग आवाज दी, एक अलग सुर। जब तू उसे दबाता है तो तू मेरे संगीत का एक स्वर खो देता है। अपनी आवाज जी, यही मेरी पूजा है। अपनी आवाज क्यों इतनी जरूरी है? हर इंसान की एक अनोखी आवाज होती है, कोई शब्दों में, कोई रंगों में, कोई संगीत में, कोई खाना बनाने में, कोई व्यापार में। जब वो आवाज दूसरों की राय में दब जाती है तो संसार एक आवाज खो देता है और वो इंसान खुद को खो देता है। गीता कहती है अपनी आवाज जीना स्वधर्म है, और स्वधर्म किसी के लिए नहीं छोड़ते। तुम्हारी आवाज इस संसार में किसी और की नहीं, उसे मत दबाओ। अपनी आवाज ढूंढें, पूछें वो काम जो करते हुए मुझे लगता है ये मैंने बनाया, जो बनाकर मुझे लगता है ये सच में मेरा है, वो काम आपकी आवाज है। उसे हर दिन थोड़ा जगह दे। पांचवा सत्य, संभाव, प्रशंसा और आलोचना में। रिया ने अपनी कविता एक दोस्त को भेजी। दोस्त ने कहा बहुत अच्छी है, दूसरे ने कहा समझ नहीं आई, तीसरे ने कुछ नहीं कहा। पहले रिया बेचैन हो जाती, किसको पसंद आई किसको नहीं, क्या गलत किया। पर इस बार उसने गीता का एक और श्लोक पढ़ा था, यह सर्वत्र विस्मयस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो शुभ पाकर प्रसन्न नहीं होता और अशुभ पाकर द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। रिया ने सोचा प्रशंसा में फूलू नहीं, आलोचना में टूटू नहीं, बस अपना काम करती रहूं, यही संभाव है। श्री कृष्ण कहते हैं हे रिया, हे मनुष्य, जो तेरी प्रशंसा करे वो भी लोग हैं, जो तेरी आलोचना करे वो भी लोग हैं,
दोनों में समान रहें। प्रशंसा से उड़ मत, आलोचना से गिर मत, बस अपना काम करता रहे। यही स्थित प्रज्ञता है, यही गीता है। संभाव कैसे विकसित करें? जब प्रशंसा मिले तो कहो धन्यवाद, पर मैं और बेहतर करूंगा। जब आलोचना मिले तो पूछो क्या इसमें कोई सीख है? अगर हाँ सीखो, अगर नहीं जाने दो, और दोनों के बाद काम करते रहो। यही संभव है। प्रशंसा और आलोचना दोनों हवा है, जो मजबूत खड़ा है दोनों से झुकता नहीं। आज का अभ्यास, जो काम आपने हाल में किया किसी को दिखाएं, उनकी प्रतिक्रिया सुने और उस प्रतिक्रिया को अपनी पहचान मत बनने दें। बस सुने, सीखें और आगे बढ़ें। वो पल जब रिया ने अपनी आवाज में बोला, 1 महीने बाद एक छोटे से साहित्यिक कार्यक्रम में रिया माइक के सामने खड़ी थी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, सोचा लोग क्या कहेंगे, और फिर खुद से कहा जो कहना है कहें। ये मेरी कविता है, ये मेरी आवाज़ है, ये मैं हूँ। उसने पढ़ना शुरू किया। कुछ लोगों ने ध्यान से सुना, कुछ ने बातें की, एक ने आंखें बंद कर ली जैसे डूब गई। कार्यक्रम के बाद उससे एक लड़की ने आकर कहा, आपकी कविता ने मुझे मेरी जिंदगी की बात लगी। रिया की आंखें भर आईं। मेरी आवाज़ किसी और की जिंदगी में पहुंची, इसीलिए अपनी आवाज़ जीनी थी। जो अपनी आवाज़ में बोलता है वो दूसरों की आवाज़ भी बन जाता है। गीता के 5 सत्य प्लस श्री कृष्ण कहते हैं। अंक 21। पहला, लोग क्या कहेंगे ये डर सिखाया गया है, ये तेरा स्वभाव नहीं, वापस लो अपनी आवाज़। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, लोग तेरी परवाह नहीं करते, तू अपनी करे। दूसरा, आत्मसम्मान परमात्मा का उपहार है, तू परमात्मा की रचना है, कम नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तू खुद को छोटा मानता है तो मेरी रचना को छोटा मानता है। तीसरा, सबको खुश करना संभव नहीं, जरूरी भी नहीं, पहले खुद खुश हो फिर दूसरों को दे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, एक नाखुश इंसान दूसरों को क्या खुशी देगा। चौथा, अपनी आवाज सबसे बड़ी पहचान है, तुम्हारी आवाज इस संसार में किसी और की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तू अपनी आवाज में बोलता है तो तू मेरी आवाज बोलता है। पांचवा, संभाव रखो प्रशंसा और आलोचना में, बस अपना काम करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, प्रशंसा से उड़ मत, आलोचना से गिर मत, बस काम करता रहे। दोस्तों, क्या आप भी लोग क्या कहेंगे कि डर में जीते हैं? क्या आपकी भी कोई आवाज़ है जो दबी हुई है? तो आज बस एक काम करें, वो एक काम जो आप दूसरों के डर से नहीं कर रहे। आज करें छोटा सा और अपना। और याद रखें, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आवाज़ मेरी आवाज़ है, उसे जियो, अपनी आवाज़ में जियो। यही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। जय श्री कृष्ण। दर्शकों से निवेदन, यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो पसंद करें, चैनल को सदस्यता दें, अगला अंक ना छूटे। टिप्पणी करें आपकी वो आवाज़ कौन सी है जो आप जीना चाहते थे। उस मित्र को साझा करें जो लोग क्या कहेंगे में खोया है।